अभिनंदन सभी को न्यू सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में मैं रितु रानीवाला आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की किताब आत्मयोगी भव का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो 40 मिनट पहले हम ध्यान करेंगे और उसके बाद स्वाध्याय, और उसके बाद हम सज्जन सांगत्य करेंगे। तो सब लोग आनापाना सती ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जहाँ तक है, हम सभी आनापानासती को जानते हैं। आनापानासती ध्यान के बारे में क्या है, और यदि कोई नए लोग जुड़े हैं तो आप हैंड रेज कीजिएगा तो मैं और उसको गाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, सब लोग पहले हम 40 मिनट ध्यान करेंगे और उसके बाद स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। सब लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, और जो कुर्सी पर सोफे पर बैठना चाहें पैरों को लटकाकर, आप कुर्सी सोफे पर पैरों को लटकाकर बैठिएगा। आप बहुत देर तक अगर पैरों को लटकाकर नहीं बैठ सकते हैं, आप कहीं भी बैठिए वहां जहां पर आप पैरों को लंबा करें, लेकिन पैरों को एक के ऊपर एक ऐसे रखना है, क्रॉस करना है। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाना है और चश्मे हटा दीजिएगा। कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। इसे हम थ्री लॉक पोस्चर कहते हैं। तो सभी लोग थ्री लॉक पोस्चर में बैठेंगे और अपना ध्यान हम सिर्फ आती और जाती सांस पर, अगले 40 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे, हर आती हुई और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। तो यदि कोई भी विचार आते हैं तो उनमें ना उलझ के वापस एक और नए विचार को मत लाइएगा। तो बस उसको जैसे आ रहे हैं वो अपने आप चले जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। तो सभी लोग थ्री लॉक पोस्चर में बैठ जाए। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। म्यूजिक शेयर हो गया। वॉल्यूम ठीक है? हाँ। हाँ, वॉल्यूम ठीक है ना? मुझे और बढ़ाना या कम तो नहीं करना? ठीक है ना? गाइडेड तो नहीं करना है। नहीं जी नहीं, ठीक नॉट। है। ओके, इट्स नॉट गाइडेड मेडिटेशन, वी जस्ट योर ब्रेथ। हाँ। ओके, तो एवरीवन प्लीज अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं शरीर में। पूरा ध्यान अपना आती और जाती सांसों पर। ये सांसें जो हमें इसी पल में, इसी क्षण में, इसी वर्तमान में जोड़ती हैं, और ये विचार जो हमें हमेशा भूत की या भविष्य की सैर कराते हैं। तो भूत यानी कि जो बीत गया, और भविष्य की हमें अभी कोई चिंता नहीं करनी। अपने वर्तमान में अपनी सांसों के साथ जुड़े रहेंगे। कोई भी विचार आए, वापस अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लेकर आएंगे, हर आती और जाती सांस के साथ। तब तक हम ध्यान करेंगे, अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे।
हर एक सांस को बाहर से भीतर आते हुए देखिए, ध्यान से, गौर से। और उसी सांस को भीतर से बाहर की ओर जाते देखेंगे। सिर्फ अपनी इन सांसों की आज हमें निगरानी करनी है, चौकीदारी करनी है। अपने आप को जानना है, अपने आप से मिलना है, तो सिर्फ एक ही माध्यम है और वो है हमारी सांसें। बाहर से भीतर की ओर जाने वाली सांसें। आपको आपसे मिलाती है ये सांसें। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर। हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी बुद्धि का ही मिलन तो ये ध्यान है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, जीवन को और आनंद पूर्वक बनाने के लिए और सुखमय बनाने के लिए। अपने भीतर के आनंद को कैसे प्राप्त करेंगे? सिर्फ और सिर्फ इस ध्यान से। पिता माँ ने कहा, तुम्हारी सांसें ही तुम्हारी गुरु हैं। ये सांसें जो आपको आपसे जोड़ रही हैं, आपको और भीतर और गहराई तक। सिर्फ ये ध्यान से ही तो हम अपने आप को जान पाते हैं। आंखें खुलते ही ये ध्यान भटक गया, तो थोड़ी देर समय निकालकर हमें रोजाना ध्यान करना ही है। अपने आप को और सुखी और आनंद की तरफ ले जाने के लिए रोज निरंतर अधिक से अधिक ध्यान करेंगे। इस ध्यान से हम आत्मज्ञान को पाएंगे। पूरा ध्यान अपनी आती और जाती सांस पर। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार।
Just be with your breath. Don't open your eyes.
Last 5 minutes. Last 1 minute. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस ध्यान से आएंगे, अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होंगे। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी दोनों आंखों पर
रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हम श्री पितामह पत्री जी को, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने माता पिता को, इस पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को, अपने आप को आज के ध्यान के लिए धन्यवाद कहते हुए अपनी दोनों आंखें खोल लीजिएगा। ध्यान से वापस जो आ गए हैं वो पानी ले लें, पानी पी लें। ध्यान के बाद पानी जरूर पीना है सभी को। पानी को चार्ज करके, आप पानी को धन्यवाद करके, उसमें पानी को देखते हुए आप कह सकते हैं, इस पानी में सुख, समृद्धि, शांति, जो कुछ भी आप इंटेंशन देना चाहें वो दे सकते हैं। और 3 बार धन्यवाद कहते हुए, आई लव यू कहते हुए इस पानी को पी लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों आज के ध्यान के लिए। ध्यान के अनुभव हम स्वाध्याय के बाद सुनेंगे, बांटेंगे। तो यदि सभी लोग ध्यान से वापस आ गए हैं, कैमरा ऑन करना चाहें, तो हम स्वाध्याय के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा स्वाध्याय है ध्यान महाचक्र 3, 29 दिसंबर, आनंदमय सुखमय जीवन जीने की कला। सभी को पता है, थैंक यू रितु जी। सभी को पता है, हम सभी यहाँ आत्मयोगी भव का स्वाध्याय कर रहे हैं और ये हमारा आज जो है वो लास्ट ध्यान महाचक्र का ये 2 चैप्टर्स हैं जो लास्ट है। और नेक्स्ट हम फिर ध्यान महाचक्र 4th स्टार्ट करेंगे। तो 3 आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आनंदमय सुखमय जीवन जीने की कला, हर किसी की इच्छा है ये, हमारे जीवन में आनंद हो, सुख हो, मगर जीवन में आएगा कैसे, ये कला जानेंगे आज हम इस चैप्टर के द्वारा। हमें प्रत्येक दिन ध्यान करना चाहिए। हमें श्वास के साथ दोस्ती करते हुए अपनी जागरूकता को बढ़ाना है। तो पहले तो हम क्या समझते थे कि सुख और जो आनंद है वो बाहर है, या बाहर से लोगों से ही हमें वो सुख या आनंद मिलेगा। लेकिन जो लोग ध्यान करते हैं उन्हें पता है कि ध्यान से ही हमें जो हमारी जो प्रगति है वो हमारे भीतर से ही है, बाहर नहीं है। जब हम भीतर उस प्रगति को करेंगे तभी हम बाहर उस प्रगति को लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है अपने भीतर के आनंद को समझना। बाहर तो वो जो सुख है ना वो टेम्परेरी है, लेकिन जो आनंद जिसे हम कहते हैं ब्लिस, यानी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप आनंदमय हैं, आप सुखी हैं, वो होता है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो। अभी हमारे जीवन में कोई बीमारी आ गई या कोई हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो वो सब आउटसाइड, लेकिन अगर हम अंदर से हम सुखी हैं तो इन चीजों का हमारे जीवन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उस समय बिल्कुल हमें ये पता है कि हमारी ही सेल्फ कंटेंटमेंट जो है वही मुझे आनंद देती है, वही तो मुझे आगे प्रगति पर लेकर जाएगी। तो वही सुख है, वही सच्चा सुख है जो भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जो बाहर खोजते हैं वो टेम्परेरी है, बट जो परमानेंट है वो हमारा इंटरनल है। तो और वो कैसे पाएंगे? वो हम सिर्फ ध्यान से ही पा सकते हैं। तो मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ध्यान से पहले तो मुझे लगता था बाहर ही सारी हैप्पीनेस है जो कि मुझे मिलती ही नहीं है, ढूंढ रही हूँ, मुझे मिलती ही नहीं है। लेकिन जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो समझ में आया अपने जीवन में क्या कमियां हैं, या अपने भीतर क्या कमियां हैं जिनको हमें ठीक करना है। बाहर किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा अपने ऊपर ही हमारा कहना चाहिए कि
कंट्रोल है कि जिसे हम ठीक कर सकते हैं, और हम तब जानते हैं जब हम ध्यान में आते हैं। आंख बंद करके बैठिए और अपने आप से जुड़ जाइए। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर जो है वो संसार है। तो जब हम अपने भीतर वो लेकर आएंगे, तभी हम संसार में भी सुखी होना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर सर लिखते हैं कि हमें अपनी श्वास के साथ दोस्ती करते हुए अपनी जागरूकता को बढ़ाना है। ये सांसें जो हम कहते हैं ना कि ये प्रेजेंट मोमेंट है, यानी कि अभी इसी वक्त हमारी सांसें हैं जो हमें अभी नाव से जोड़ती हैं। हम जितनी भी हमारे जीवन में दुख आते हैं या परेशानियां आती हैं, वो या तो आपकी कोई पास्ट की घटना से आ गई, या आपकी कोई फ्यूचर प्लानिंग की होगा कि नहीं होगा, वो मैं ये सब सोच रही हूँ, ऐसा मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, जो मैंने प्लानिंग की है वहां तक पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी। यानी कि हम जो है या तो पास्ट में ही रह गए या फिर फ्यूचर प्लानिंग में ही उलझ गए, और उन सब प्लानिंग में हम अपने प्रेजेंट को खो देते हैं। तो जागरूकता क्या है? जागरूकता है अभी इसी क्षण, और वो आपको लेकर आता है आपकी सांसें। तो इसीलिए हमें ध्यान करना जरूरी है, जिससे कि हम जागरूक बने, अवेयर बने। जब हम अपने श्वास के साथ होते हैं तो हम खुद के साथ होते हैं। खुद के साथ दोस्ती करके आप मस्ती पाएंगे। तो जितने भी यहाँ लंबे समय से अगर कोई ध्यानी है और जिन्होंने ये चीज महसूस की है कि जब हमने अपनी सांसों के साथ दोस्ती कर ली, मस्ती कर ली, तो हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख आया। क्योंकि हमें पता है जो कुछ है वो अपने ही भीतर है, जो कुछ है वो मेरा ही है, बाहर तो कुछ भी नहीं है। खुद को खुश रखने के लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं है। और देखिए ये आनंद है ना, सिर्फ अपनी सांसों के साथ ही मिलता है, ध्यान से मिलता है। फिर हमें किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी दोस्ती हमसे हो गई। और वो कैसे हुई? अपने ध्यान से, अपनी सांसों से। तो हमें पहले पक्की दोस्ती अपने आप से करनी है, तब हम बाहर किसी के साथ दोस्ती ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि हम अपनी रिलेशनशिप अपने आप से ही नहीं समझ रहे हैं, और हम सारी हम शिकायतें जो हैं वो बाहर कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ना, पहले अपना प्याला भर लीजिएगा, तब आप बाहर देने जाइए। खुद के साथ जिया तो निर्वाण, और दूसरों के साथ जिया तो संसार। यानी कि अगर सर कहते हैं संसार में ही निर्वाण है, तो संसार और निर्वाण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निर्वाण कैसे लाएंगे आप? जब हम अपने साथ, यहाँ पे जितने भी आप देवी देवताओं या उनको जानेंगे, निर्वाण का मतलब है मोक्ष, एनलाइटनमेंट। तो निर्वाण जो है यानी कि जो आपकी अल्टीमेट स्टेट है, निर्वाण जिसे आप कह सकते हैं ब्लिसफुल स्टेट, अगर ऐसी आ जाएगी, वो हम सुनते हैं ना ये एनलाइटेंड मास्टर है। क्यों? क्योंकि वो ध्यान से जो आत्मज्ञान हुआ, वो आत्मज्ञान से उनको वो ब्लिसफुल स्टेट मिला, उसको हम कहेंगे अब वो एनलाइटेंड है। यानी कि निर्वाण को हम आगे और भी समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेजेस होती हैं, जिसे हम कहेंगे कि मोक्ष। मोक्ष जो है कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है। तो हमारे जो सर हैं, पत्नी सर, वो भी एनलाइटेंड थे। यहाँ बहुत सारे मास्टर्स हैं जो एनलाइटेंड हैं। लेकिन मोक्ष यानी कि आप अगर बहुत, हम कहते हैं ना हम लोग नक्षत्रवासी हैं, हम सिर्फ धरती पर एक्सपीरियंसेस लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग लेवल्स हैं, उनको जानेंगे। जो हमने लास्ट समझा था कि एक हाईएस्ट जो सुपर कॉन्शियसनेस लेवल है, जहां से आपको वापस कहना चाहिए कि आपकी डेथ और आपका बर्थ वहां फिनिश हो जाता है, वहां से आपको वापस आने की जरूरत नहीं है। उसे हम उस निर्वाण क्षेत्र कहते हैं उसे। तो आई होप रितु जी आपको आंसर मिल गया होगा। तो थैंक यू दीदी, क्लियर। थैंक यू। सो खुद के साथ जिया तो निर्वाण। तो अब हम निर्वाण अगर चाहेंगे अपने जीवन में, तो क्या बाहर से ले पाएंगे? नहीं, वो हमें अपने आप से ही जुड़कर मिल पाएगा। हम सब इंडिविजुअल सोल्स हैं, लेकिन अर्थ प्लेन पे आके, क्योंकि हम फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें लगता है दिस इज माय लाइफ, और हम अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम ये याद रखें कि
फर्स्ट हम इंडिविजुअल सोल हैं और हम यहाँ प्रोग्रेस के लिए आए हैं, हमें वो ध्यान रखना है। उसके साथ साथ हम अपनी प्रोग्रेस तो भूल जाते हैं, हम बाप और चीजों में उलझ जाते हैं। तो यहाँ सर कहते हैं संसार और निर्वाण एक सिक्के के दो पहलू हैं, हमें दोनों को देखना है। तो अपना भी देखना है और उसके बाद हम संसार को भी समझना है। दूसरों के साथ जिया तो संसार और अपने साथ जिया तो निर्वाण, और संसार और निर्वाण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो जीवन जीने के दो विभाग हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया तो सुखमय संसार है, और स्वयं के साथ अच्छा व्यवहार यानी ध्यान किया तो आनंदमय निर्वाण है। तो सर यहाँ पे बता रहे हैं हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अगर अच्छी तरह से बात करेंगे, उनको समझेंगे अपने, और उससे पहले हमें अपना भी समझना है, जैसे स्वयं के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है। ये नहीं हम अपने को पीछे रखें और दूसरों को प्लीज करते रहें, राइट? यहाँ पे सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्वयं के साथ भी अच्छा व्यवहार करना है, यानी आपको ध्यान भी करना है, और तब आप उस आनंदमय निर्वाण की तरफ आगे जा पाएंगे। अगर आप दूसरों, दोनों चीज बहुत डिफरेंट है, कि हम जहां जरूरी है उस चीज को हमें बैलेंस करना है। इसीलिए सर ने जो हमें ये एक कहना चाहिए ना, एक प्रिंसिपल जो दिया, प्रिंसिपल भी नहीं कहेंगे, ये हमें इक्वेशन जो समझाई है कि संसार में ही निर्वाण है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर ये समझ लिया कि कहीं जाके ही हमें निर्वाण मिलेगा, तो आप एक स्टेप भी बाहर नहीं उठाएंगे। लेकिन आपको पता है हम संसार में रह के भी ये कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने भीतर जाने की देरी है, क्योंकि हम सारी कमियां, सारी प्रॉब्लम सिर्फ बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर के लोगों में ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर यही हम अपने अंदर, अपने भीतर समझेंगे, तो ये हमारे लिए और इजी और यही बेस्ट सॉल्यूशन होगा। जब अंदर आनंद से जीते हैं तो बाहर जीवन सुखमय हो ही जाता है। तो जब आपको पता है कि क्या तरीका है सुखी होने का, तो सामने वाले से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कितना भी आपके ऊपर, मान लीजिए आपकी किसी से झगड़ा हुआ, लेकिन आपको पता है उस झगड़े को मुझे कैसे हैंडल करना है, राइट? लेकिन सामने वाले मान लीजिए इग्नोरेंट उसमें है, स्टेट में, राइट? तो अभी आपको तो नॉलेज है ना इस चीज की कि मुझे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है। आप काम रहेंगे, आप लेट गो करेंगे, राइट? और अब जब हम सोल प्लान्स को समझ जाते हैं, तो हमें ये भी समझ में आता है कि ये सामने वाली सोल जो है वो कौन से स्तर पे है अभी। तो हम जब ये चीजों को समझने लगते हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम उसको एक रिएक्शन देंगे। हम पीस और काम फील करते हैं अपने अंदर। क्यों? क्योंकि आपकी अज्ञानता जो है अब वो ज्ञान की तरफ जा चुकी है। आपने ये ज्ञान जो है ध्यान से ही हमें मिलता है। जब तक सबको सुखमय संसार चाहिए, पर उसको कैसे पाएं? सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, जीवन में सभी खुश होना चाहते हैं। सबका अल्टीमेट गोल क्या है? कि मेरे जीवन में खुश होनी चाहिए। सबका अल्टीमेट ये गोल यही है कि मेरे हस्बैंड के साथ अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सेटल डाउन हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम है वो भी सेटल डाउन हो रहा है, मेरे इन लॉज के साथ प्रॉब्लम है। यानी कहीं ना कहीं सब कुछ गोल घूमकर आता सेंटर हैप्पीनेस ही है, क्योंकि वो आपको लगता है मुझे बाहर से मिल रहा है। और लेकिन पाएंगे कैसे आप? तो जब तक स्त्री पुरुष आनंद में निर्वाण प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक जीवन सुख में नहीं हो सकता। ध्यान करते करते हम आनंदमय निर्वाण की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। क्या मतलब है इसका? स्त्री और पुरुष, यानी कि मान लीजिए एक घर में अगर एक व्यक्ति भी ध्यान कर रहा है और घर के लोग नहीं कर रहे हैं, जैसे कई लोगों को परेशानी इस चीज की होती है कि मैं तो ध्यान कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर में कोई और जो है ध्यान नहीं कर रहा। ऋतु जी, मैं थोड़ा सा मैं भी मेरे साथ भी यही है। देयर इज नो प्रॉब्लम, आप अकेले ही काफी हैं। धीरे धीरे हमारे घर में जैसे होता है ना, कुछ चीजें जो होते हैं बच्चे उस समय इनहेरिट नहीं करते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल
वो उनके संस्कारों में आता है। लेकिन जब आप अगर अलोन ध्यानी हैं तो इट डजंट मैटर, क्योंकि आप अपने ध्यान से सबसे पहले अपनी ऊर्जा को चेंज कर रहे हैं, उसके बाद अपने घर की ऊर्जा को चेंज करते हैं, अपने आसपास की ऊर्जा को चेंज करते हैं। सबसे पहली चीज मेडिटेशन, ध्यान, जो मैंने कहा हम सभी इंडिविजुअल सोल हैं, हमें अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, वो उनके सोल प्लान्स हैं। अगर हम उनके सोल प्लान में उलझ गए, ये वही हुआ कि हमने फिर इंटरफेरेंस कर दिया, जबकि हमारा मेन पर्पस है अपने गोल को समझना। व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। तो अगर आप अलोन, अकेले ध्यानी हैं घर में, कोई बात नहीं है, आप अपना ध्यान कीजिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने घर की ऊर्जा को बढ़ाइए। बाकी लोगों का जब समय आएगा वो भी ध्यान करेंगे, मे बी अगले महीने कर लें, मे बी 4 साल बाद करें, और मे बी ना भी करें, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले फिर सारी चीज वहीं आ जाती है, हियर एंड नाउ। हम लोग ये सोचते हैं मेरे घर में कोई नहीं कर रहा, तो वो टेंशन हम ज्यादा लेंगे, बट हमारा पर्पस, हमारा गोल फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि हम फिर संसार में उलझ गए। फिर आपने अपने निर्वाण की जो गति है खुद ही धीमी कर दी, ये सोच के बाहर और लोग परिवार के नहीं कर रहे हैं। तो आप परिवार के लोगों को अगर फिजिकल बॉडी ना समझ के एक ये समझें, एक इंडिविजुअल सोल है, ये इंडिविजुअल सोल है, ये इंडिविजुअल सोल है, इनकी सोल प्लानिंग है, इनकी सोल प्लानिंग है, मे बी वो आपको यहाँ पे हेल्प करने आए हैं ध्यान के लिए आपकी सोल प्लानिंग में। तो you should pay gratitude to all of them, क्योंकि वो आपकी सोल प्लान में कितना हेल्पफुल है। कि कई जो लोग एक फेज ऑफ सफरिंग के बाद ध्यान में आते हैं, तो वो जो ग्रुप ऑफ सोल्स है, कई बार वो कारण बनते हैं दूसरों को ध्यान में लाने के लिए। तो उनको जरूर ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि आपकी ध्यान जो है, मे बी वो आपकी सोल प्लानिंग है, बट उनकी साथ आप भी कनेक्टेड हैं। तो दिस इज ऑल कंप्लीटली प्री प्लानिंग ऑफ अवर सोल्स, सोल ग्रुप की जो प्लानिंग है। तो सबको धन्यवाद जरूर कहिएगा, इधर वो आपके साथ ध्यान में हो या ना हो। तो अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण करता है। किसी भी वाद्य का निरंतर अभ्यास करने से सुर आ जाता है, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी हमें निरंतर अभ्यास करना है। आप 20 मिनट बैठते हैं, आपको अभी नए हैं, नए ध्यान में हैं, तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसे करके आप अपना टाइम लिमिट बढ़ाइए। अगर आप 1 घंटा बैठना शुरू कर दिया तो इसको फिर 20 मिनट प्लस करिए, क्योंकि हमें और ज्यादा से ज्यादा हम कैसे ध्यान करें, ये हमें हमारा गोल होना चाहिए दिन का, कि हम ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि देखिए जितना हम ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ही ज्यादा हम अपने आप को जानना शुरू करेंगे। ध्यान का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप बस आंखों बंद करके बैठ गए और आप कॉस्मिक एनर्जी को ले रहे हैं, यहाँ बहुत कुछ है। तो मैं किसी दिन आपको मेडिटेशन का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक हमने जब हैदराबाद में डॉक्टर न्यूटन ने हमें जब बताया था, हम किसी दिन उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मेडिटेशन का मतलब क्या है, और आपको समझ में आएगा कि मेडिटेशन इज नॉट जस्ट क्लोजिंग योर आईज एंड हैविंग अ कॉस्मिक एनर्जी और जस्ट हीलिंग योर बॉडी, नो। तो इसको हम फिर किसी दिन लेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट ये हमारी, जैसे हम प्ले वे में जाते हैं ना, हमारी प्रिपरेटरी होती है, ये वैसा ही है कि पहले हमें आंख बंद करने बैठना है, सुखा अपना 3 लॉक पोस्चर में बैठना है, जिससे कि हम अपनी जो सिटिंग है उसको हम बढ़ा सकें। तो अभ्यास ही मनुष्य को पूर्ण करता है। किसी भी वाद्य का निरंतर अभ्यास करने से सुर आ जाता है। कोई भी चीज आप सीखते हैं तो पहले हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम उस चीज में मास्टरी लेकर आ पाते हैं। ऐसे ही ध्यान है, ध्यान को धीरे 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 प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उसमें मास्टरी यानी कि यू विल बी एनलाइटेंड। बट हाउ? ये हमें स्पिरिचुअल बुक्स को भी पढ़ना है,
अपने आप को समझना है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, इनर सेल्फ को जानना है। जीवन में सुस्वर चाहिए तो निरंतर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो अपस्वर ही निकलेंगे। जीवन में यदि आपको सुस्वर चाहिए, अच्छे जीवन में सुस्वर का मतलब है अच्छे शब्द होने चाहिए, या अच्छा सब कुछ, जो आप कहते हैं ना हैप्पीनेस कब मिलता है, जब सब कुछ अच्छा 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 होता है, राइट। और जरा सा कुछ बुरा हुआ तो डिस्टर्बेंसेस आ गए, सफरिंग, सिकनेस, ये सब हो गया। तो ध्यान का अभ्यास, ताकि अपस्वर ना निकले, आपके जीवन में सुस्वर रहें। जब घर पर पति पत्नी माता पिता आपस में झगड़ते रहते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। किसी भी घर में आनंद नहीं है, क्योंकि घर के सभी सदस्य आपस में झगड़ते रहते हैं। जिस घर में ध्यान नहीं वहां सुख और शांति नहीं, सबका यही अनुभव है। तो ध्यान इसीलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप अब, क्योंकि यहाँ पे एक फैमिली में सभी लोग होते हैं, धीरे धीरे सबसे पहले हमें अपने आप से शुरुआत करनी है। मान लीजिए आप 4 लोगों के परिवार में रहते हैं, आपने अगर ध्यान करना सीख लिया तो सबसे पहले आपको ही अपने पे ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, जिससे कि आपके आसपास के लोग आपको देखें और आपसे सीखेंगे। वो नहीं भी सीखेंगे कोई बात नहीं, आप अपना काम करते जाइएगा। आसपास अपने पड़ोस में सिखाइए, अपने और कहीं बाहर अपनी कम्युनिटी में, अपने कॉलोनी में, जहाँ पे जितने लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा बताएं, क्योंकि क्या पता कौन हमारा वेट कर रहा है सिर्फ सुनने के लिए कि ध्यान भी कुछ होता है, और ध्यान से हमारे जीवन में परिवर्तन भी आता है। और ध्यान से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस यही है कि जब हम शांत हो जाते हैं, हम चीजों को सही तरीके से समझने लग जाते हैं, तो आप जो है उस सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हैं इन अ कंप्लीट अवेयरनेस, और एक पॉजिटिव तरीके से उस चीज को समझना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज जब तक हम अज्ञानता में रहते हैं, यानी हमें समझ ही नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने का, और हमने सिर्फ ये सीखा कि टिट फॉर टैट, और एक एक्शन है उसका भी हमें जवाब एक रिएक्शन से देना है, अभी तक यही चलता है। लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें उसकी राइट नॉलेज ही नहीं है। तो ध्यान और ज्ञान जो हमें राइट नॉलेज दे रहा है, तो हम चीजों को हैंडल करना और बेटर तरीके से समझते हैं। तो अपने आप ये घर के कलेश और झगड़े, हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी है, वो अपने आप चेंज होने लगती है। पीस और कामनेस आपके एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली आने लगता है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। नई नई शादी होने पर कुछ दिन पति पत्नी आपस में ठीक रहते हैं, फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। गलतफहमी, आपसी कलह, क्लेश, एक दूसरे से बात नहीं करना, गुस्सा करना, घर से बाहर चले जाना, ये सब एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया की तरह चलता रहता है। ये नॉर्मल सभी की फैमिलीज में मोस्टली यही सिचुएशंस आती हैं। ऑफिस में कुछ हुआ तो पति घर आकर बीवी से झगड़ा करता है, बीवी पति का गुस्सा बच्चों पर उतारती है। जो सबसे वीक पर्सन होता है उसी पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन का गुस्सा निकल आएगा। लाइक हस्बैंड क्योंकि थोड़े डोमिनेंट होते हैं तो उनका गुस्सा अपनी वाइफ पे निकल आता है। वाइफ जो है वो उनके सामने वो बच्चे आते हैं तो वो अपने बच्चों पे गुस्सा निकाल देते हैं। तो ध्यान से पहले हर घर में ऐसा ही होता है। ध्यान के बाद एक अलग श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। जितना आप खुद के साथ आनंद में रहेंगे, उतना आनंदमय निर्वाण होगा, और जितना आनंदमय निर्वाण होगा उतना आपका सुखमय संसार होगा। यानी कि आपकी जो इस समय सर ने जो पूरी शादी से लेके और बच्चों तक की पूरी एक श्रृंखला बताई है, वो कहते हैं जब आप ध्यान करने लगते हैं तो श्रृंखला चेंज हो जाती है। तो आपका जो संसार है वहां पे आनंद आ जाता है, क्योंकि अब आप ध्यान से चीजों को समझना शुरू कर देते हैं। तो जिस घर में ध्यान है वहां आनंद है, सुख है, सामंजस्य है, एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, ये सीख जाते हैं। शक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता होती है। तो सिचुएशन क्योंकि डेली हर पल में बदलती है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज जैसा है वैसा ही कल होगा। कल कुछ और भी हो सकता है, मे बी कल आपके मूड चेंज हो जाए, हो सकता है कल किसी घर में सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। लेकिन जब हम रोज ध्यान करते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज अपने आप पर काम करते हैं, तो हम बहुत हद तक
इन सिचुएशंस को आप इग्नोर कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ये बिल्कुल हावी नहीं हो सकते, क्योंकि आपका कंट्रोल अब आपके माइंड पर है। और जब माइंड आपको कंट्रोल करता है तो सिचुएशन आपके विपरीत होती ही हैं। तो जिस घर में ध्यान है वहां आनंद, सुख, सामंजस्य, शक्ति, ऊर्जा और सकारात्मकता होती है। कितने बेनिफिट्स हैं देखिए सिर्फ ध्यान करने से। वो घर स्वर्ग हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जब 2 घंटे खुद के साथ बैठता है तो आनंदमय निर्वाण प्राप्त करता है। जब आंखें खोलता है तो संसार, व्यापार, नौकरी, आस पड़ोस सबके साथ सामंजस्य और सुख से रहता है। तो ये जो ध्यान का मतलब जब मेरी ध्यान की यात्रा शुरू हुई थी तो लोगों को लगता था कि आप बिल्कुल अलग हट छट गए हो, ठीक है आप, लेकिन वो एक फेज होता है। आप उस समय सिर्फ अपना ध्यान अपने आप पे रखना शुरू करते हैं, और उसके बाद जब आप चीजों को पूरा समझ लेते हैं, कह दीजिए आप पेरिफेरल से आप सेंटर पे आ गए हैं, तो अब आप एक रियल उस हैप्पीनेस स्टेट में हैं कि अब आप हर छोटी से छोटी सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ आएगी, मगर आप उस मोमेंट पे बिल्कुल भी हलचल नहीं आएगी आपके जीवन में। लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, घर में कुछ भी उथल पुथल होती है तो उनके दिमाग पे उस चीज का असर पड़ता है। लेकिन जब आप रेगुलर एक फेज के बाद आप जब आते हैं तो आप देखेंगे आप स्टेबल हैं। आप स्टेबल है, और इतने स्टेबल है कि आप उस परिस्थिति को इतने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ध्यान जो है वो सर ने यूं कह दीजिए हमें एक पारस मणि जैसा पकड़ा दिया है हमें। मतलब हमारे तो एंशियंट स्क्रिप्चर्स सब बताते ही हैं कि सारे ही ध्यान इंडियन कल्चर उसमें है, लेकिन अभी क्योंकि हम सब भी उसी इग्नोरेंट स्थिति में थे, लेकिन आज जब हमें पता है तो इसीलिए हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जैसे मेरी कोशिश होती है मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताऊं। आप लोगों को भी करना है कि जितने, क्योंकि अगर आपने कुछ भी अच्छा एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, जस्ट शेयर टू अदर पीपल, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप किसी की एक मन स्थिति से उसको बाहर निकालते हैं तो दिस इज द बेस्ट सर्विस टू ऑल। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर आपको लगता है कि मेरे जीवन में ध्यान से जरा भी परिवर्तन आया तो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को ध्यान से जोड़िएगा। तो तभी जब आप अपने साथ सामंजस्य, अपने परिवार में सामंजस्य रहना सीखते हैं, उसके बाद ही आप अपने पास पड़ोस, अपनी कम्युनिटी, अपनी लोकेलिटी, अपने शहर में और अच्छी तरह से रहना सीख सकते हैं। सर लिखते हैं, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि योगी ही हिमालय में जाकर ध्यान करते हैं। 30 साल पहले मैंने ध्यान शुरू किया, तब में से मेरा सपना और संकल्प था कि 1 लाख लोग मेरे साथ बैठकर ध्यान करेंगे। 2012 में मेरा यह सपना पूरा हुआ। तो पत्री सर ने अपने बारे में लिखा है यहाँ पर कि उन्होंने भी सुना था कि हिमालय किताबों में, जैसे हम सभी जानते हैं कि हिमालय पे ही जाना पड़ेगा या जंगलों में जाकर ही ध्यान हो सकता है, मगर उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वो यहीं पर रह के लोगों को संसार में रहकर ही ध्यान करना सिखाएंगे। और उनका संकल्प था कि वो एक साथ में लगभग 1 लाख लोग बैठकर ध्यान करें, जो कि ये 2012 में शुरू हुआ। सपना पूरा हुआ। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि 2012 में एक कॉस्मिक पार्टी होगी। सर जो है, सर ने 1 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी हुई हैं। सर यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने किसी किताब में पढ़ा था कि 2012 में एक कॉस्मिक पार्टी होगी, और मुझे ये नहीं पता था कि ये कॉस्मिक पार्टी जो भूमंडल पर, उन्होंने ये तो कहीं पढ़ा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये कॉस्मिक पार्टी जो है वो हमारी अर्थ पर PSSM करेगी, यानी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट यही कॉस्मिक पार्टी को करेगी। पिरामिड मास्टर्स, जो लोग पिरामिड ध्यान कर रहे हैं, पिरामिड PSSM से जुड़े हैं, वो सभी पिरामिड मास्टर्स हैं।
वो सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात गांव-गांव जाकर ध्यान सिखा रहे हैं, और ये सब उसी का ही परिणाम है। ये जो हम सब आज ये टेक्नोलॉजी है, ज़ूम के ज़रिए हम सब जुड़ते हैं। इट इज़ ये भी एक तरीके से हम कॉस्मिक पार्टी ही कर रहे हैं। बट यहाँ कुछ लिमिटेड लोग हैं, बट उन्होंने कहा 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों की वो कॉस्मिक पार्टी हुई 2012 में। खुद के लिए किया तो कर्म होता है, दूसरों के लिए किया तो यज्ञ होता है। तो हम कहते हैं ना कि कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी। जो हम अपने लिए कर रहे हैं वो कर्म है, लेकिन जब हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो यज्ञ है। तो हम सबको कह रहे हैं, सर इसमें बताते हैं कि दूसरों को ध्यान सिखाकर आत्मबोध का रास्ता दिखाना बहुत बड़ा यज्ञ है। तो हम सबको बताना है आत्मबोध हमें कैसे मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है जो हम सबको करना है दूसरों को बताकर। आंध्र प्रदेश के घर घर में ध्यान आया है। सर आंध्र प्रदेश से थे, इसलिए अब ये आनंद प्रदेश बन गया है। आंध्र प्रदेश में इतने पिरामिड्स बने हैं, हर घर में वहां पर ध्यानी है। उन्होंने वहां का कहते हैं कि पूरी रूपरेखा ही बदल दी। इसके लिए मुझे कई साल इंतजार करना पड़ा। सर ने बहुत मेहनत की। वो एक एक व्यक्ति के घर जाकर 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर एक व्यक्ति के घर जाने के लिए ट्रेवल किया करते थे बस से, और उसको सिर्फ ध्यान सिखाने के लिए। चाहे उनको घंटों वहां उसके घर में, उसके घर के दरवाजे पे प्रतीक्षा करनी पड़े, वो भी करते थे। कोई दरवाजे भी उनके मुंह पे बंद कर देता था तो भी वो उसको बुरा नहीं मानते थे। तो यानी कि उन्होंने, उनका जो संकल्प था, वो संकल्प उन्होंने अपना ऐसे कैसे उस लक्ष्य को प्राप्त किया कि आज हम सब लोग उस आनंदमय स्थिति को महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि सर की वो कोशिश थी। इसीलिए यदि आज हम एक छोटी सी भी कोशिश ये करते हैं कि जो ज्ञान या जो ध्यान का हमें पता चला है, आत्मबोध हुआ है, उसे कम से कम हम लोगों तक मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बताएं उनको कि यही एक तरीका है कि हम अपने जीवन में जो है आनंदमय स्थिति ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक चैप्टर हुआ, और अगला है हमारा सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये 30 दिसंबर का, हिंसा छोड़ो हंसा पकड़ो। सर यहाँ लिखते हैं, जानवर, मुर्गी, मछली आदि को मारकर खाना परम हिंसा है। हमने अहिंसा वाला चैप्टर भी किया था, जिसमें बताया था कि हर जीव जो है, हर व्यक्ति, हर जीव की सांसें हैं, और हमें कोई हक नहीं है जो उनकी सांसों को वहां पर रोक दिया जाए। हमें उसका कर्म जो है वो भुगतना ही पड़ेगा। परम हिंसा को छोड़ के हमें परम हंस बनना है। हमें हिंसा नहीं करनी है, ना ही हमें पेड़ पौधों की हिंसा करनी है। कि हम, आप देखेंगे सड़क पे चलते फिरते कुछ नहीं है तो वो पेड़ पौधों को खींचते, उनको उखाड़ते हुए जाते हैं, जानवरों को मारते हुए जाते हैं। आपको अगर ऐसा दिखता है तो उनको रोकिए, उनको बताइए कि ये भी जीव हैं, इनको भी तकलीफ होती है। हमें वो हिंसा नहीं करनी है। हमें परम हिंसा को छोड़ के परम हंस बनना है। हंस सरस्वती देवी का वाहन है। सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, उनका वाहन है हंस। और हमसे सर कह रहे हैं कि आपको हिंसा छोड़नी है और परम हंस बनना है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, और हंस के साथ ध्यान करने से, यानी हंस वो कह रहे हैं हमारी सांसें, यानी सांसों के साथ ही ध्यान करने से आप वो ज्ञान पा सकते हो, यानी आप तब सरस्वती पुत्र बन सकते हैं। सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, तो सरस्वती ज्ञान की देवी है। हंस के साथ ध्यान करने से, यानी सांसों के साथ ध्यान करने से हम सरस्वती पुत्र बनेंगे। हंस यान करने से हम परम हंस बन जाएंगे। कितनी सुंदर लाइन है ये। हंस यान यानी सिर्फ अपनी सांसों पे हमें ट्रैवल करना है, अपनी सांसों के साथ जुड़ना है, और सिर्फ ऐसे ही हम परम हंस बन जाएंगे। पूरे विश्व के लिए हमारा यही संदेश है कि हिंसा छोड़ो और हंसा पकड़ो। हम सब मिलकर शाकाहार जगत स्थापित करने के लिए आए हैं। तो PSSM का जो 3 उनके सिद्धांत हैं कि
पिरामिड जगत, ध्यान जगत और शाकाहार जगत। इसलिए हिंसा नहीं करनी है, ध्यान करना है, हम सबको परमहंस बनना है और पिरामिड्स बनाने हैं। तो दोस्तों, आज हमारा स्वाध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों का कोई भी स्वाध्याय से रिलेटेड, आप अपनी तरफ से भी इसमें मुझे भी अपना जो कुछ भी आपने समझा सीखा वो मुझे भी आप दे सकते हैं। अगर मेरी तरफ से कुछ बताने में कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप उसको अपनी तरफ, मुझे भी आप लोगों से कुछ और सुनने को सीखने को मिलेगा। हम सब यहाँ एक ही कहना चाहिए नौका पे सवार हैं, सीख रहे हैं सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तो यदि आप लोगों की कोई शेयरिंग हो तो आप जरूर दीजिएगा प्लीज। ऋतु जी, आपका क्वेश्चन है तो ये थोड़ा सा अगर आप मुझे यहाँ पे, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है यहाँ पर इस उस पे रिकॉर्डिंग में, तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूंगी, लेकिन अगर आप मुझे समझाएंगे तो मैं ज्यादा बेटर समझ सकती हूँ। जी एनपी सिंह जी। आत्मवंदन सर। जी ऋतु जी, आप नमस्ते। नमस्कार जी। आपने इतनी सुंदर मेडिटेशन कराई और जो आपने ज्ञान के बारे में जो चर्चा की बताई, स्वाध्याय के बारे में, जी कि सर। अगर फैमिली में माने एक भी व्यक्ति ध्यान करते हैं तो उसके देखने से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा कि भाई ये सही मार्ग, सही दिशा पर चल रहे हैं। और जो कला कलेश है परिवार में, वो ध्यान से ही उससे कला कलेश दूर होगा। और आपने इतनी सुंदर बताई कि हर जीवों पर दया करना है, हिंसा नहीं करना। तो इतनी सुंदर आपने स्वाध्याय कराई ऋतु जी, इसके लिए आपको लाख लाख बार थैंक्स। नमस्ते, आत्मवंदन। थैंक यू सर। इसीलिए आत्मयोगी भवा अपने आप में कंप्लीट है। यहाँ हर छोटी से छोटी चीज आपको याद दिला देती है, ज्ञान दे देती है, और इसीलिए ये पुस्तक जो है मेरे दिल के बहुत करीब है। हमें वाकई ध्यान रखना चाहिए कि हर छोटे से छोटे जीव पर हमें कैसे दया भाव के साथ, या जो हमसे कमजोर है, सबसे बहुत आसान होता है कि जो आपसे कमजोर है ना उस पे आप अपना कंट्रोल दिखा सकते हैं, ये बहुत आसान है। लेकिन विनम्र होना थोड़ा कठिन भी होता है और सीखना भी होता है उसके लिए। तो थैंक यू डॉक्टर एनपी सिंह जी, थैंक यू फॉर एप्रिसिएशन। थैंक यू सर। यस मीनू दी। वेरी नाइस रितु, बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन की तुमने इस चैप्टर की। और जो तुमने बताया कि ध्यान में आने के बाद घरों में जो झगड़े होते हैं, तो सही बात है कि हम लोग उनमें से आसानी से निकल जाते हैं, अपने ऊपर नहीं लेते हैं। और नहीं तो पहले हम इन्हीं में परेशान होते रहते थे, घर में झगड़ा हो गया, कुछ हो गया। और सही है, ध्यान में आने के बाद और वो परिस्थितियां जो आई हैं वो थोड़ी देर के बाद एक्चुअल में ऐसे गायब हो जाती हैं कि जैसे कोई पानी का बुलबुला। ये तो मुझे मतलब इतना अच्छे से अ, ऐसा याद रहता है कि अरे कुछ हुआ है, थोड़ी देर शांत हो जाओ, ऐसे सामने से गुजर जाती है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो वेरी नाइस। और तुम्हारा एक्सप्लेनेशन इस बार मुझे बहुत पसंद आया। और पत्ती जी के बारे में जो तुमने बताया वो सही है, वो बहुत घर घर जाकर वो एक एक घर के दरवाजे के बाहर रात रात भर बैठे रहते थे, उनके मुंह पे दरवाजा तक मुंह पे मारा जाता था। तो ये सब तुमने आज बहुत कुछ याद दिला दिया। थैंक यू पत्री जी। और उन्होंने जो इतनी अच्छी बुक हमारे सामने रखी है, लगता है सब कुछ है इस बुक में, सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो जब मच। मुझे पता चला था कि पथरी सर की जर्नी ये थी, और मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी इस जूम को स्टार्ट करने में, ध्यान के लिए तैयारी करने में बहुत हेजिटेशन था मुझे अपने अंदर। सिर्फ एक यही चीज कि जब सर कर सकते हैं, सर ने, और सर ने वहां शुरुआत की थी, और जिसको आज मैंने अपने जीवन में लेकर आई, तो मुझे इतना आनंद और इतना चेंज मुझे मिला।
तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, यानी कि मैं सेल्फिश होंगी अगर मैं नहीं करूंगी तो। मैंने भी पतंजलि के बारे में जब पूरा पढ़ा था आपका तो बहुत अच्छा लगा था, और एक्चुअल में जब पढ़ लेते हैं ना तो हमें बहुत हिम्मत मिलती तो और वैसे भी सर की बुक इतनी सरल है कि आप एक चैप्टर भी, अगर एक पेज भी पढ़ लेंगे तो काफी है आपके लिए। है। और एक एक लाइन को इतना अच्छे से उसको समझाना, उसको समझना। पढ़ना बहुत बड़े, क्योंकि एक ही लाइन में बहुत अर्थ होते हैं, बहुत एक्सप्लेन करने लगता है कि छोटे से चैप्टर हैं लेकिन वो पूरे किताब के बराबर है। हाँ जी, अब जैसे ये सिर्फ एक पैराग्राफ है, सिर्फ 6 लाइंस का है कि हिंसा छोड़ो और हंसा पकड़ो। और देखिए कितनी अच्छी बात कही कि आप जो है सरस्वती पुत्र बन जाएंगे। उसका देखिए गूढ़ को, अर्थों को समझिए। सरस्वती का वाहन था हंस। वो कहते हैं आपको सिर्फ हंस यान, जो हंस क्या, सांस है, और आपको उसकी सवारी करनी है तो आप भी सरस्वती पुत्र, यानी कि आप भी ज्ञानी बन जाएंगे। तो देखिए और मात्र परमहंस, हाँ बताओ बताओ, मैं हाँ, सॉरी यानी मैं बीच में बहुत बोली हूँ। शॉर्ट उसमें उन्होंने कुछ ही लाइंस में उन्होंने कितनी बड़ी बात बताई उन्होंने। तो और बहुत परमहंस जो बोलते हैं ना, वो उसका मतलब ही यही होता है, जैसे योगानंद जी को जो नाम दिया गया था परमहंस, उसका अर्थ भी हाँ, यही होता है कि आप अच्छी अच्छी बातें चुनो। तो जैसे हंस होता है ना, हंस दूध में से मोती चुनता है, हाँ हाँ, मोती मोती चुनता है, वो अच्छी अच्छी दूध चीजें कुछ चुनता है। कहते हैं ना कि दूध में से पानी तो अलग कर देता है उसमें और से दूध अलग कर अलग देता अच्छी अच्छी चीजें चुन लेते हैं और खराब खराब चीज छाड़ते हैं। तो हमें है। हाँ, वही करना है, वही हमें भी करना है। परमहंस की तरह बनना है। तो वो मैं परमहंस जब आपने आज मैंने पढ़ा तो बताया, मुझे हाँ, लगा ये बिल्कुल सही बात है, वो छांट लेते बिल्कुल हैं। सही, छांट लेते हैं। तो हमें भी परमहंस की तरह हंसा बनना है। बिल्कुल, थैंक यू रितु। थैंक यू सो मच रितु जी। पत्री सर की ये जो बुक है ना, ये अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। कई लोगों ने जब मुझसे पूछा था तब मैंने चेक किया था, तब तो ये नहीं थी। मेरे पास दूसरी एक लिंक है, मैं, आप मेरे ग्रुप में होंगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। अदरवाइज आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, या मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, आप मुझे डायरेक्ट, आप मेरे ग्रुप में है रितु जी, मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूं। ओके, ठीक है, मैं अपने ग्रुप में ना वो लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से आप बुक मंगा लीजिएगा। दीदी नो योर सेल्फ ग्रुप में हूँ मैं, नो ठीक है, योर सेल्फ। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं आपको ना उसी में इस बुक का लिंक शेयर कर दूंगी, जहां पर भी ये अवेलेबल है, तो आप वहां से मंगा लीजिएगा ये बुक। और जिनके पास भी नहीं है, कोशिश कीजिएगा आप ये बुक मंगा लें। मैं आज ग्रुप में इसको शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर और भी किसी की कोई शेयरिंग हो या आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। आप आनंदमय और सुख, हैप्पीनेस को अब तक कैसे समझते थे, या ध्यान से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आप जरूर शेयर कीजिए। जी रितु जी, बुक्स का क्या नाम है? आत्मयोगी भव सर, आत्मयोगी भव। दिख रही है अच्छा, क्या बुक? अभी नहीं दिख, दिख रहा है। जी जी जी। हाँ जी। तो ये आत्मयोगी भव पत्री सर की बुक है, इसका लिंक मैं आज भेज दूंगी। और अभी जी आपके जी बिहार में वो होने वाला है ना, जी इवेंट जो हो रहा है, यज्ञ, कुछ ध्यान जी जी, यज्ञ हो ध्यान रहा है ना आपके यहाँ भी, जी जी, ध्यान जगह रहा है हाजीपुर में। हाजीपुर में। हाँ, तो मे बी शायद आपको जी वहाँ, क्योंकि स्टॉल्स, बुक स्टॉल्स भी अरेंज होते हैं, तो आपको मे बी शायद वहाँ भी मिल जाए बुक। बट फिर भी जी मैं आज ग्रुप में लिंक शेयर करूंगी सर, आप देख लीजिएगा, है ना। जी जी जी, ओके ओके। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर किसी और की कोई शेयरिंग नहीं है तो हम मीटिंग को एंड करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज स्वाध्याय सत्र में बने रहने के लिए और ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक